बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.3 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो एक्सरसाइज 2.4 वो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड dy बाय dx बाय मेकिंग सम suitable substitution in the following function defined as। तो ये जो हमें फंक्शंस दिए हुए नीचे, इसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है। हमने dy बाय dx फाइंड करना है बाय मेकिंग सम suitable substitution। स्टूडेंट्स याद रखें, पेपर में जो आमतौर पे डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, उसमें वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x थीटा, जो कुछ भी है। तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाता कि आपने इसको चेन रूल से करना है, आपने सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है, या आपने किस तरह से इसको करना है। जब वो कहेगा डिफरेंशिएट, तो आप उसको किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। लेकिन जब वो कोई कंडीशन लगाएगा, तो फिर हमने उसको उस कंडीशन के मुताबिक करना है। तो आमतौर पे डेरिवेटिव में कोई कंडीशन नहीं होती, जस्ट लिखा जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले तो 2.3 की तरह ही जिस तरह हम सॉल्व करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लगाएंगे चेन रूल। जब हम वहां पे चेन रूल लगाएंगे, तो उसके बाद फिर अगेन आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका कोई पार्ट मैं करवा दूंगा कि अगर वो कंडीशन लगाएगा तो आप उसको उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं इसको बगैर किसी कंडीशन के डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। आपने यहाँ से फाइंड करना है dy बाय dx। स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पे हम इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। जब इसकी पावर हम 1/2 लिखेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम पावर रूल जो हमने लगाया था कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू द पावर n हो, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पावर आ जाएगी शुरू में, पावर से हम एक कम करेंगे, फिर जिसकी पावर कम करेंगे आगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। पावर रूल लिखेगा, पावर शुरू में, पावर से एक लेस, फिर इसकी पावर लेस की है f ऑफ x की, आगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहां पे भी इसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/2। अब स्टूडेंट गौर करें, यहाँ पे भी पावर है 1/2, बिल्कुल उसको यूज करते हुए हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे। तो पावर ये 1/2 शुरू में, और फिर इसकी पावर 1 कम कर देंगे, आगे पे जिसकी पावर कम हुई है उसका आगे डेरिवेटिव। पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, आगे जिसकी पावर कम की है उसका डेरिवेटिव। तो 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 1/2। इस x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 प्लस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 1/2 शुरू में, और पावर में से 1 कम, इसकी पावर 1/2 शुरू में
और इसी की पावर 1/2 में से एक कम कर देंगे। ये स्टूडेंट -1/2, ये 1/2 उसी तरह इसकी पावर है -1/2। जब इसको बट्टे में लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी +1/2। 1 इसी तरह +1/2 भी इसी तरह। 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे, ये पहले भी मैंने किया हुआ है, तो आंसर आएगा -1/2। तो 1/2 में से 1 माइनस करने से x की पावर आ जाएगी -1/2। अब स्टूडेंट ये पावर -1/2, जिस तरह ये पावर है 1/2, x प्लस √x इसकी पावर है 1/2, इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको पावर 1/2 की बजाय स्क्वायर रूट में लिख दिया। इसी तरह ये पावर -1/2 जब बट्टे में जाएगी तो ये x की पावर 1/2 होगी। चाहे आप x की पावर 1/2 लिख लें, चाहे आप x के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लें, एक ही चीज है। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट x हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 2 इंटू स्क्वायर रूट x ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। ये एलसीएम बटा इसके ये मौजूद है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट x को मैंने यहाँ पे इसके साथ इकट्ठा कर दिया। 2 इंटू 2 हो गया 4 स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 पूरी चीज के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता, यहाँ पे ब्रैकेट होती, इधर भी ब्रैकेट होती, तब 2 ने 2 से कटना था। अक्सर स्टूडेंट इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपने ख्याल रखना है 2 को 2 से नहीं काटना, इस तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 भी है। इसको मैं उसी तरह से सॉल्व करूंगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13 को प्रीवियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उनको जिस तरह सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करूंगा। x को मैं स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। इस x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, मैंने अपनी तरफ से इस x के ऊपर स्क्वायर रूट लिया। जब अपनी तरफ से स्क्वायर रूट लूंगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे स्क्वायर भी लेना होगा। तो अपनी तरफ से स्क्वायर और अपनी तरफ से स्क्वायर रूट। अब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एक स्क्वायर रूट में लिखा, एक्स स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x क्यूब, बट्टे में ले उसी तरह। अब इसकी पावर आप चाहे स्क्वायर रूट लिख लें या चाहे इसकी पावर 1/2 लिख लें, ये बिल्कुल एक ही चीज है। अगर आप स्टूडेंट गौर करें, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13 किए थे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx of y is equal to d by dx of ax square plus x cube over a minus x raised to the power 1/2। इसका भी डेरिवेटिव लिया और y का लिया तो ये आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो पहले पावर है इसकी 1/2, तो जब डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर जिसकी पावर कम की है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये पावर 1/2 शुरू में और इसी की पावर 1/2 में से एक कम कर दी और इसी का आगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ये काफी प्रैक्टिस हमने कर ली है। 1/2 -1 एलसीएम 2, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। ये एलसीएम है, इसकी पावर 1 भी -1/2। अब यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। बट्टे में जो आएगा इसका हो जाएगा
स्क्वायर। बट्टे वाले को हम ऊपर इसी तरह लिखेंगे, ऊपर जो आ रहा है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस अब ऊपर जो आ रहा है वो उसी तरह लिखेंगे, बट्टे में जो आ रहा है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब स्टूडेंट ये पावर -1/2 है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर b -1/2 है और डिनोमिनेटर की पावर b -1/2 है। a माइनस एक्स इसी तरह डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव होगा x क्यूब का। इसी तरह ये एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा a का माइनस फिर डेरिवेटिव होगा x का। अब स्टूडेंट ये जो पावर -1/2 है, जरा गौर करें, ये a माइनस एक्स की पावर -1/2 है, ये a माइनस एक्स की पावर 2 है, ये बिल्कुल एक जैसी है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स इन दोनों में से एक लिखेंगे और ये पावर है -1/2 और ये पावर है 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बट्टे में ये 2 ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। कैसे आया, पावर 2 शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 1, ये बन जाएगा 2x। यहाँ पे पावर 3 शुरू में, पर पावर में से जब एक कम करेंगे 3 में से तो वो बन जाएगी 2। यहाँ पे a जस्ट कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ये तो इसी तरह ही आ गया। a जस्ट कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट ये जो पावर -1/2 है, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर बट्टे में आके बन जाएगी +1/2। तो ये -1/2 और 2 जब हम इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे -1/2 प्लस 2 का, तो एलसीएम आएगा 2 -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3/2। ये इधर आपका रफ बन गया। तो ये पावर ऐड करने से कितनी बन गई 3/2। अब इन दोनों में देखें x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर को मैंने कॉमन लिखा, एक और काम भी दिया, इस पावर 1/2 को भी मैंने स्क्वायर रूट बना दिया। पावर 1/2 की बजाय मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। x स्क्वायर दोनों में कॉमन, क्या काम किया, एक तो 1/2 को स्क्वायर रूट बना दिया, दोनों में x स्क्वायर कॉमन लिखा। जब x स्क्वायर कॉमन लिखेंगे क्या बचेगा, a x स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा +x। अब स्टूडेंट और करें, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू 2ax, ये बनेगा 2a स्क्वायर x, फिर a मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा a इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर माइनस x जब मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, 2ax के साथ, तो ये बन जाएगा -2ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा +3x स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस x इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x क्यूब। ये प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब, इसी तरह ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया था प्लस, ये इसी तरह बनेगा। अब स्टूडेंट गौर करें, इस x स्क्वायर की जब जज़र ली जाएगी, इसको जज़र से बाहर लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे x लिखेंगे, तो x स्क्वायर की जज़र आ गई x और ये a प्लस x की जज़र रह गई। ये 2a स्क्वायर x, इसी तरह 3ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर कितना हो जाएगा 4ax स्क्वायर, उसमें से जब माइनस करेंगे 2ax स्क्वायर तो ये आ जाएगा +2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब, ये बन जाएगा -2x क्यूब। अब जरा गौर करें स्टूडेंट, 2x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2x क्या आएगा कॉमन। जब 2x को कॉमन लिखेंगे
तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि 2 और x कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस 2 और x कॉमन, क्या बचेगा ए एक्स, 2x कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर करें, ये जो 2x है, ये 2x इस 2x से कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आएगा ए प्लस एक्स उसका स्क्वायर रूट, ए माइनस एक्स पावर 3/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर है 6। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. d by dx of y is equal to d by dx of 3x square minus 4x plus 7 power 6। पहले इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर शेड्यूल, पावर से एक कम, आगे जिसकी पावर कम की है उसका डेरिवेटिव। पावर शो में पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। ये स्टूडेंट बन जाएगा 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 पावर 5, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा x का, और इसी तरह फाइनल में आंसर होगा, डेरिवेटिव होगा 7। 6 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इसकी पावर 5, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ये अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्या बचेगा 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इसकी पावर 5, ये होगा 6x माइनस 4। ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कल जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।